सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। मतलब हमें इसको सॉल्व करके 3/2 प्रूव करना है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 बार लगातार आया था एग्जाम में, 3 बार, 9 में, 13 में और 15 17 में आया था। 3 बार लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। बच्चे भूल जाते हैं, करते ही नहीं है भाई, सोचते हैं कि ये क्वेश्चन उनको याद नहीं होता। बट मैं कुछ बताऊंगा, आप उसको फॉलो करना, एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। चलिए लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3, ये हमारा क्या है? एलएचएस। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, जो कि 11th में तो यूज हो ही रहा है, 12th में आने वाले फ्यूचर में जितने भी एग्जाम दोगे ना, ये फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा। अभी लिख के याद करना है इसको, भूलना मत इसको। अभी लिख के समझा रहा हूं पूरा। क्या है फॉर्मूला? देखना, cos 2 थीटा इक्वल में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये वाला फॉर्मूला ही मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? लॉजिक पे तो होना चाहिए, मैथ में तो लॉजिक होता ही है, बिना लॉजिक का मैथ होता ही नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर थीटा। क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यहाँ दिख रहा है, देखो cos स्क्वायर थीटा इधर भी दिख रहा है। cos स्क्वायर ये पूरा पूरा हो गया थीटा, cos स्क्वायर ये पूरा पूरा हो गया थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है ना पे। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये cos स्क्वायर थीटा को निकालूंगा यहाँ से। तो इसके लिए मुझे cos 2 थीटा माइनस का प्लस 1 इक्वल में 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें क्या चाहिए? cos स्क्वायर थीटा। तो ये 2 हम इस बगल ले जाकर क्या करेंगे? डिवाइड। ये हो गया डिवाइड cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस फॉर्मूले को जो हमने बनाया है, डिराइव किया है, इस फॉर्मूले को हमें यहाँ भी यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है और यहाँ पर भी यूज करना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो बच्चे खुद से इसको ट्राई करें, वीडियो को पॉज करो, खुद से आप ट्राई करो। देखो मैथ का रूल है कि सब कुछ ना टीचर्स पे डिपेंड होना चाहिए, बच्चों को खुद से ट्राई करना चाहिए। ना है तो वीडियो ओपन करो, फिर से देखो कि मैंने कहाँ गलती किया है। लेकिन खुद से ट्राई कर करके ही आपको स्टडी करना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं, समझदार बच्चे, उन्हें टेपने वाले तो टेपते रहते हैं, चाहे कैसे भी टेपो। चलो अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। पुट करने के लिए हम यूज करते हैं नेक्स्ट पेज। तो cos स्क्वायर x था ना, फॉर्मूला क्या बना था? cos 2x प्लस 1/2। ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले में क्या था? cos 2x का मतलब क्या था? x प्लस पाई बाय 3। ये दूसरे वाले का हो गया प्लस 1/2। बेटे इस फॉर्मूले को एक बार आप देखना तो समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, मैंने cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, बस थीटा क्या था? x था, तो x है। दूसरे वाले में क्या था? थीटा का मतलब था x प्लस पाई बाय 3, तो x प्लस पाई बाय 3 जहाँ थीटा है। तीसरा cos स्क्वायर cos 2x माइनस पाई बाय 3 प्लस 1/2। अब यहां से हम लोगों को दिमाग में ये आ रहा है कि क्या दिमाग में आ रहा है? हमें ये दिमाग में आ रहा है कि भाई 2 सब में कॉमन है। भाई कोई बच्चा अगर 9 10 का बच्चा भी होगा ना, वो देख लेगा। हाँ क्या देख लेगा कि भाई 2 इनमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो। 1 1 1 1 1 1 है तो 3 बन जाएगा, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि हमारा आंसर आ रहा है। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 3। ये 2 कॉमन निकल गया, 2 को कॉमन लिखो, ब्रैकेट लगा के लिख लिया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। और हमारे पास बचा क्या है? cos 2x। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x 2 पाई बाय 3, उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3। देखो आइडिया लग रहा है हमें, हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि 3 ये रहा 2 ये रहा, मतलब हमारा 3/2 आंसर आ गया। इसका मतलब ये सबके सब वैल्यू आपस में कट जाएंगे, मतलब कोई प्लस माइनस कट जाएगा, कोई 0 बन जाएगा, ऐसे करके 0 बनने चाहिए। हमें ऐसे दिमाग लगाना है प्रूफ वाले क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि कट जाए। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है अभी सॉल्व करना, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखना, cos, दिमाग लगाना, a प्लस b प्लस cos। मैं क्वेश्चन के अंदर ही फॉर्मूला बना रहा हूं, आप लोगों को भी ऐसे ही दिमाग लगाना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है कि यूज कैसे हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है, हमें समझना पड़ेगा फॉर्मूला को बच्चों। ठीक है, cos a माइनस b दिख रहा है ना, cos a प्लस b cos a माइनस b, इसका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूं यहाँ पे इक्वल टू, आप लोग नोट कर लेना, 2 cos a cos b, ये रहा फॉर्मूला। मिल गया ना फॉर्मूला? तो मतलब इनडायरेक्टली हम इस टर्म को 2 cos a और b लिखेंगे। लिखता हूं मैं, कैसे लिखना है? 2 cos a का मतलब क्या दिख रहा है मेरे को? 2x। 2 cos b का मतलब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? b का मुझे मतलब दिख रहा है 2 पाई बाय 3, है ना? इजी है ना बहुत? देखो मैंने इस क्वेश्चन में ही इस फॉर्मूले को बनाया। मैंने कहा था आप लोगों को, क्या कहा था कि मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा कि आपको ये जिंदगी भर के लिए याद रहने वाला है। एक या दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यही मेथड है वो। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, थोड़ा सा सोचने की देरी है। चलो ऐसे फर्दर सोल्व करते हैं। तो फर्दर सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 1/2 ब्रैकेट 3 का 3 रहेगा, cos 2x का cos 2x रहेगा। इसको देखते क्या करना है? 2 cos 2x
2x। हाँ, इसको ओपन करने के लिए मैं कुछ चीजें समझाता हूं। जैसे कि 2π/3 है ना, तो क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस π/3। ठीक है, क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, पाई माइनस π/3। ध्यान देना, इसको बोलेंगे पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बोलोगे क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट में हम ऐसे देखते हैं, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। 1π का मतलब यहाँ होता है, 2π का मतलब यहाँ, 3π का मतलब यहाँ। ऐसे हम राउंड लगा के क्वाड्रेंट में पता करते हैं क्या होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें cos थीटा और sec थीटा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट का पूरा गेम है। क्वाड्रेंट के बिना तो ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं होगा ना, 11th में होगा ना, 12th में होगा, फ्यूचर में होगा। तो क्वाड्रेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए। कमेंट करना, बता दूंगा क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले आप पूछना, जो आप बोलोगे ना मैं वैसे वैसे वीडियो बनाते जाऊंगा। ठीक है, चलो। तो हमें दिमाग में आया भाई सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब cos नेगेटिव में आएगा। कहने का मतलब ये है, cos यहाँ पे आएगा, cos आ गया नेगेटिव में, cos π/3, cos नेगेटिव में आ गया cos π/3। अब यहाँ पे एक और लास्ट स्टेप रह गया है। आंसर आसान है, बस बार बार लिखना पड़ रहा है। cos 2x, 2 ये प्लस माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2 cos 2x डॉट cos π/3। देखो बेटे पाई का मतलब होता है 180, हम सबको पता है, अगर 11th में पढ़ रहे हो तो π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है cos के अंदर होता है 1/2। तो क्या होगा, इससे हमें फायदा क्या होगा, ये 2 जो है इससे खत्म, ये 2 इससे कट गया। अब ये cos 2x माइनस cos 2x ये भी आपस में खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा 3/2 RHS, हैंस प्रूफ।